जय हिंद, वंदे मातरम। सुएला ब्रेवरमैन कुछ दिनों पहले ही इन्होंने ग्रूमिंग गैंग्स का नाम लेते हुए पाकिस्तानी नागरिक जो कि ब्रिटेन में रहते हैं उनके ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे कि भाई ये लोग बरगलाते हुए जो श्वेत लड़कियां होती हैं उनको टारगेट करते हैं, जो भी कमज़ोर रहती हैं या किसी भी तरीके से वो मतलब वीक रहती हैं उनको टारगेट करते हैं और फिर उनका शोषण करते हैं। अब ये मामला इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी बड़ा हो चुका है। पाकिस्तान ने जहाँ इस पूरे बयान के ऊपर आपत्ति जताई है, उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके से आप पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वाकई में ये चीज़ अगर इंग्लैंड में हो रही है तो ये पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। इस समय ऑलरेडी पाकिस्तान आर्थिक हालात से गुजर ही रहा है, जिस तरह के हालात वहाँ पर बने हुए हैं सभी ने देखा ही है। उन सबके बीच में इस तरह की बात निकल कर सामने आना ये अपने आप में ही शर्मनाक है। अगर हम लोग किस्से की ही बात करें तो 16 साल की लूसी लो अपने ही घर में माँ और बहन के साथ मरी हुई पाई गई थी। घर में लगी आग में तीनों झुलस गए थे। लूसी इस दौरान दूसरी बार प्रेग्नेंट थी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि इस नाबालिग को प्रेग्नेंट करने वाला अजहर अली महमूद है और उसी ने लूसी के घर पर आग भी लगाई थी। लूसी केस के बाद वेस्ट मर्सिया पुलिस ने जब ऑपरेशन चैलिस चलाया तो उन्हें पता चला कि वो एक सोची समझी साजिश का शिकार हुई थी। ऐसी हजारों लड़कियों को साजिश के तहत प्रेम के जाल में फंसाकर शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। ऐसे करने वाले लोगों के लिए ब्रिटेन में एक चर्चित फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है, ग्रूमिंग गैंग। इस वीडियो में लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मेरे इस तरह के सभी वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अब बात करते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की। तो उन्होंने इस जो पूरा मुद्दा चल रहा है इस पर कार्रवाई करने के लिए ग्रूमिंग गैंग टास्क फोर्स बनाने की घोषणा कर दी है। इससे पहले गृहमंत्री सुएला ब्रेवरमैन भी ग्रूमिंग गैंग पर गंभीर इल्जाम लगा ही चुकी हैं। उन्होंने तो साफ कहा था कि इस तरह की गैंग्स में शामिल सभी पुरुष ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं। ये जानबूझकर छोटी लड़कियों को अपने प्रेम के जाल में फंसाते हैं और फिर डरा धमका कर उनका शोषण करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग इसी ग्रूमिंग गैंग्स की कहानी को समझने वाले हैं और समझने वाले हैं कि आखिर ये लोग काम किस तरीके से करते हैं। तो देखिए, ब्रिटेन में 16-17 साल की करीब 50,000 लड़कियां इन सब का शिकार बन चुकी हैं और उसमें पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। देखिए, ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग से मतलब उन लोगों से है या उन ग्रुप से है जो बच्चों का शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण करते हैं। इसमें ज़्यादातर कम उम्र की लड़कियां होती हैं। ये अपनी बातों में फंसाते हैं, उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि वे उनके दोस्त हैं। जब बच्चे उन पर भरोसा करने लगते हैं तो वे उन पर दबाव बनाकर डरा धमका कर काबू में रखते हैं और उनका फिर फ़ायदा उठाते हैं। ब्रिटेन के ही एक NGO चिल्ड्रन सोसाइटी ने ओल्ड इनफ टू नो बेटर नाम से एक रिपोर्ट जारी करी। इसमें बताया गया कि 16-17 साल की करीब 50,000 लड़कियां ग्रूमिंग गैंग के शोषण का शिकार बन चुकी हैं। इनमें से केवल 5,000 लड़कियों ने ही पुलिस में इसकी शिकायत करी। 2017 में ब्रिटेन के थिंक टैंक क्विलियम फाउंडेशन ने भी इस मामले में एक रिपोर्ट जारी करी थी। इसमें दावा किया गया था कि ग्रूमिंग गैंग में 84% अपराधी एशियाई मूल के होते हैं। इनमें से भी ज़्यादातर पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। इसके बाद सवाल उठता है कि आखिर ये ग्रूमिंग गैंग काम कैसे करते हैं। तो देखिए, ब्रिटेन के एक राज्य वेस्ट यॉर्कशायर में इन गैंग्स पर केस हुआ और 20 आरोपियों को सजा हुई। इस केस में सामने आया कि ग्रूमिंग गैंग्स छोटी और कमज़ोर लड़कियों को लगातार अपना निशाना बनाते हैं, उन्हें गिफ्ट्स देकर बहलाते हैं और स्पेशल महसूस कराकर उनसे रिश्ता कायम करते हैं। वे विश्वास दिलाते हैं कि उनसे प्यार करते हैं, उनकी चिंता करते हैं, लेकिन जब लड़कियां उन पर भरोसा करने लगती हैं तब वो धीरे धीरे उनका शोषण करने लगते हैं और अपने जाल में फंसा लेते हैं। इन लड़कियों को पार्टियों में ले जाया जाता है, शराब और ड्रग्स दी जाती है, फिर इनसे उम्र में बड़े लड़कों और आदमियों के साथ इनका शोषण करवाया जाता है, मजबूर किया जाता है। उन्हें शराब और बाकी के ड्रग्स की लत लगाई जाती है ताकि वो पूरे टाइम नशे में रहें और गैंग्स मेंबर की हर बात मानती रहें। ये लड़कियां समझ ही नहीं पाती कि उनके साथ क्या हो रहा है। इनमें से कई लड़कियां मानव तस्करी का भी शिकार होती हैं। BBC के मुताबिक ग्रूमिंग गैंग्स के जाल में फंसी लड़कियां नाबालिग थीं। कई की उम्र तो महज 11 साल रही। गैंग मेंबर्स उन्हें काबू में रखने के लिए मारपीट तक करते थे। उन्होंने एक लड़की के घर पर बम फेंकने तक की धमकी दी थी। लड़कियों ने कोर्ट में बताया कि इन्हें कार पार्क, स्नूकर क्लब्स और कबाब हाउसेज में ले जाया जाता था। यहाँ इन्हें ज़बरदस्ती किसी और के साथ, कई बार एक से ज़्यादा लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर तक किया जाता था। ये अपने आप में ही काफ़ी घटिया बात है। इनमें से कई लड़कियां प्रेग्नेंट हुई और इनको बाद में अबॉर्ट करवाना पड़ा। कई लड़कियों ने अपने बच्चों को जन्म तक दिया, लेकिन वो इनके पिता का नाम तक नहीं जानती थी। ये ग्रूमिंग गैंग्स पूरे ब्रिटेन में काम करते थे, लेकिन रोचडेल, रॉदरहैम और टेलफोर्ड राज्यों में इन्होंने सबसे ज़्यादा लड़कियों को फंसाया। इसके बाद सवाल उठता है ग्रूमिंग गैंग्स आखिर किन्हें अपना टारगेट बनाते हैं। तो देखिए, ग्रूमिंग गैंग्स ने ऐसी लड़कियों को टारगेट किया है जो अकेली हों, जिन्हें स्कूल में बुली किया जाता हो, जो मानसिक रूप से कमज़ोर हों। इन लड़कियों को अपने जाल में फंसाना आसान होता है। जब तक वे समझ पाती कि उनका शोषण हो रहा है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कई बार तो लड़कियों को ये समझ ही नहीं आता है कि उनके साथ हुआ क्या है। ग्रूमिंग गैंग के चंगुल से क्यों नहीं निकल पाती हैं लड़कियां, ये भी एक व्यापक सवाल। देखिए, जब ये मुकदमा कोर्ट पहुंचा तो कई लड़कियों ने बताया कि वे यही समझती थी कि ये एक असली रिलेशनशिप है
उनका दिमाग इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया था कि वे अपने साथ हो रहे शोषण को समझ ही नहीं पाती थी। एक लड़की ने बताया कि मुझे लगता है कि जब आप छोटे होते हैं और आपको स्कूल में बुली किया जाता है और कोई आपको थोड़ी भी अटेंशन देता है तो आपको पसंद आता है। कोई आपकी मदद करे या आपको कोई तोहफा दे, आपको ये सब पसंद आता है। लेकिन जैसे ही आप उसके साथ रिश्ते में आते हैं, आप उससे बाहर नहीं आ सकते। एक और लड़की ने बताया कि उन लोगों ने मुझे डराया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ और अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारी माँ को उठा लूँगा। इसके बाद बात आती है कि आखिर इतने सालों तक ये लोग बचते कैसे रहे। भाई, इतने बड़े पैमाने पर जब ये पूरा कर्मकांड चल रहा था तो आखिर इसके बारे में किसी ने बात क्यों नहीं करी। तो देखिए, लड़की और उनके घर वालों ने इन मामलों की शिकायत पुलिस में करी, लेकिन पुलिस ने इन पर कोई कार्रवाई नहीं करी। पुलिस और सरकारी अधिकारी नस्ल भेद, भाई जो वहां पर रंग को लेकर आरोप लगते हैं, इन आरोपों के लगने के डर से ग्रूमिंग गैंग्स के अपराधियों को नजरअंदाज करते रहे। कोर्ट ने भी नवंबर 2017 में इन मामलों की सुनवाई की रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी थी। इसे बाद में मीडिया की शिकायत के बाद हटा दिया गया। ब्रिटेन की अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वेस्ट यॉर्कशायर में के एक शहर हाउसफील्ड में एक 13 साल की लड़की पुलिस को कटे फटे कपड़े पहने मिली थी। पड़ोसी ने लड़की की चीख सुनकर पुलिस को कॉल किया था। सुबह सुबह का समय था, लड़कों का एक ग्रुप था और वो अकेली थी। उसे वोडका पिलाई गई थी। पुलिस ने उन लड़कों से कोई पूछताछ नहीं करी, बल्कि लड़की को शराब पीने और माहौल खराब करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। हाउसफील्ड से ही एक और 12 साल की लड़की 22 साल के एक आदमी के साथ कार में शराब के नशे में मिली थी। लड़की की चीज सुनकर पुलिस उस तक पहुंची। इस आदमी के मोबाइल फ़ोन में लड़की की कई सारे फोटोज़ भी थे, लेकिन उससे कोई पूछताछ नहीं करी गई। अब इसके बाद एक और सवाल उठता है कि भाई जब ये सब इतनी घटिया चीज़ें हैं तो ये सब लोग, मतलब ग्रूमिंग गैंग्स वाले, ऐसा काम करते ही क्यों? देखिए, ग्रूमिंग गैंग्स का कोई साफ और इकलौता मोटो नहीं। उनके काम के पैटर्न से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कम उम्र की ब्रिटिश लड़कियों को फंसाकर वो पैसे की उगाही करते हैं, यौन शोषण करते हैं और उनको जिस तरफ धकेलते हैं वो दुनिया काफ़ी अंधकारमय होती है। उनके कई सारे वीडियोज़ बनाकर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। कई मामलों में इन लड़कियों की तस्करी के मामले भी सामने आए। इन्हीं में से एक डॉक्टर एली हिल ने ट्रिग्नोमेट्री को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि ग्रूमिंग गैंग जातीय और धार्मिक आधार पर कई सारे कांड करते हैं। 2004 से 2011 के बीच वेस्ट यॉर्कशायर के हाउसफील्ड में ग्रूमिंग गैंग के अपराधों पर कोर्ट ने सुनवाई की। पहली बार ग्रूमिंग गैंग के मामले में 41 लोगों को सजा सुनाई गई थी और इसे ऑपरेशन टेंडरसी कहा गया था। 2020 में इंग्लैंड के गृह मंत्रालय ने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ पर एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि ग्रूमिंग गैंग के अपराधियों में ब्लैक और एशियन अपराधियों को बड़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। हालांकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसे गैंग्स में सिर्फ एक किसी समुदाय के ही लोग हों। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि भले ही रॉदरहैम, रॉचडेल और टेलफोर्ड में एक ऐसी हाई प्रोफाइल केस सामने आए हैं जिनमें ग्रूमिंग गैंग के सदस्य ज़्यादातर पाकिस्तानी मूल के थे, फिर भी किसी खास नस्ल और इस तरह के अपराधों को इन्होंने लिंक ढूंढने की कोशिश ही नहीं करी, कोई सबूत ही नहीं मिला। पाकिस्तान ने इस मामले में आपत्ति जताई। इंग्लैंड की गृह मंत्री के बयान के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा कि उन्होंने ब्रिटिश पाकिस्तानियों की बेहद भ्रामक तस्वीर पेश करने की कोशिश करी। सुहेला ब्रेवरमैन ने कुछ लोगों के आपराधिक बर्ताव को पूरे समुदाय का व्यवहार बता दिया। मुमताज़ जहरा ने आगे कहा कि ब्रेवरमैन ब्रिटिश समाज के लिए ब्रिटिश पाकिस्तानियों की ओर से किए जा रहे सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक योगदान को पहचान नहीं पा रही। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ट्वीट कर इन गैंग्स पर लगाम लगाए जाने को सही बताया और उनके कदमों की जानकारी दी जो भी वो उठाने वाले हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जा रही। इसमें बच्चों के शोषण को समझने के लिए विशेषज्ञ अधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने यही बताया कि गैंग मेंबर्स को कड़ी से कड़ी सज़ा भी दी जाएगी। इसके साथ ही आरोपी किस नस्ल के हैं इसका डेटा भी कलेक्ट किया जाएगा और जाहिर सी बात है उसके ऊपर अकॉर्डिंगली एक्शन भी लिया जाएगा। ये मामला इस समय काफ़ी बड़ा हो चुका है और दुनिया भर में इसकी चर्चा चल रही है, क्योंकि इसको एक लंबे समय से सिर्फ इसीलिए अवॉइड किया गया कहीं किसी के ऊपर नस्लभेद के आरोप न लग जाए। कहने को ये चीज़ें बहुत सिंपल लगती हैं, लेकिन आप यकीन मानिए एक डर है लोगों के अंदर कि इनके ऊपर अगर आवाज़ उठाई जाएगी तो भाई ये एक इंटरनेशनल मुद्दा बन सकता है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।